अवैस तौहीद साहब, जमहूरियत की जानिब तो एक मुस्तहकम कदम ये दिखाई देता है, लेकिन दूसरी जानिब सर वो जो कहा गया कि इस केस के बाद जो है एक मिसाल बनेगी, 20 साल तक लोग फैसला याद रखेंगे, क्या पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा होते हुए दिखाई दे रहा है? ये इस आज के दिन की अहमियत कैसे आप उजागर करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये तारीखी लम्हा तो है, और लेकिन ये जमहूरियत को इतना कोई तक़वियत पहुँचाने वाला कदम तो नहीं है। ये मामला उस वक्त होता अगर पार्लियामेंट के अंदर ये मामला निमट जाता और सारी सियासी जमातें जो हैं कंसेंसस पे पहुंच जाती और हुक्मरान जमात नून लीग जो है इस मामले को पार्लियामेंट या आपस में तय कर पाते। लेकिन वो तो 1.25 साल हो गया मारूख, जिस तरह आप इब्तदाई में भी कह रही थी, और ये मामला अदालत उज़्मा पे हुआ, और वो भी इस तरह कि अदालत उज़्मा ने कहा कि हम मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए ये केस अपने ले रहे हैं अपने तई। जब धरना और लॉकडाउन की धमकियां हुई और जब पूरा इस्लामाबाद के अंदर एक आफत मची हुई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से, लाठी चार्ज, टीयर गैस शेलिंग, और आपको अच्छी तरह याद है हम भी उस वक्त भी चर्चा कर रहे थे टीवी चैनल्स पे। तो ये 2 नवंबर को जो लॉकडाउन की अपील थी, उससे पहले 1 नवंबर को चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब ने ये केस अदालत उज़्मा में लिया। तो उस वक्त मेरे ख्याल में सियासी जमातों के लिए सबक सीखना चाहिए था उनको कि ये मामला यहाँ तक इस नहज तक कैसे पहुँचा, और उसकी इखलाकी ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा जो है हुकूमत जमात नून लीग नवाज़ शरीफ साहब और उनके रुफ़ा पर आती है कि मामला पहले तय पाता। अब ये देखिए कि जो सियासी नौइयत का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था जिसके अंदर बहुत सारे उस पर इख्तलाफी नोट भी था, 2 जजेस ने तो डिस्क्वालीफाई कहा कि जी डिस्क्वालीफाई करें, सादिक अमीन नहीं हैं, और वो भी सीनियर मोस्ट जजेस। ऐसा लगा जैसे अदालत उज़्मा की जानिब से एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ मुंतखब जो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब और 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। और इसी तरह हमने देखा कि उसके बाद GIT की तश्कील पे तो नून लीग के जो रहनुमा हैं, आपको हमें अच्छी तरह याद है कि वो जलेबियाँ लड्डू बांट रहे थे। उसके बाद मामला जो संगीनी अख्तियार किया वो तो ये कि एजाज शफी साहब, और क्या जब बयान रिकॉर्ड हुआ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए GIT के अरकान पे, और फिर हुसैन नवाज़ साहब ने एक बयान दागा और वो भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया अपना बयान कि जी 2 अरकान जो है तब्दील होने चाहिए, बिलाल रसूल साहब और दूसरे साहब। तो बात ये कि पहले क्यों नहीं एतराज़ हुआ। अब मामला ये है कि हुकूमत जमात नून लीग मुतराज़े बनाने के दर पे है GIT को, और GIT अपने तौर पर ये काम आसान कर रही है एक सियासी जमात या नून लीग के लिए कि जो उन्होंने अपना मैंडेट रखा है वो 70 की दहाई से अब तक खोलते जाएंगे तो कितना समेटेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं मारूख को देखिए कितने संगीन इल्ज़ाम हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो पे इल्ज़ाम लगाया है, नैब पे लगाया है, SEC पे लगाया है, और ये कह दिया है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में जमा की है कि 30 दिन हो गए हैं, 60 दिन में मुश्किल लगता है क्योंकि हमारे खिलाफ हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं मातहत इदारों की जानिब से। तो सीरियस इल्ज़ामात हैं।